हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे चारगाफ रूल की। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं आपको चाहता हूँ कि एक अलग से लेक्चर इसके लिए डेडिकेट करूँ और चारगाफ रूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता। तो चारगाफ रूल कहता क्या है? Purines and pyrimidines base pair are equal amount in DS DNA। डबल स्ट्रैंड डीएनए में प्यूरिन्स और pyrimidine बेस पेयर जो होंगे इक्वल अमाउंट में होंगे। तो प्यूरिन्स में आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेसिस कौन से आ रहे हैं? एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है जी। तो एडिनिन ग्वानिन का सम टोटल इक्वल होगा किसके? साइटोसिन और थाइमिन के। ये pyrimidines हो गए डीएनए में। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए में प्यूरिन्स और pyrimidines के जो बेस पेयर हैं इक्वल अमाउंट में होते हैं। प्यूरिन्स और pyrimidines के बेस पेयर इक्वल अमाउंट में होते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में। ये चारगाफ ने फाइंडिंग करी थी, ऑब्जर्व किया था और उसने चारगाफ रूल प्रतिपादित किए थे। मोलर अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ थाइमिन, क्योंकि आप जानते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में एडिनिन हमेशा बेस पेयर के रहेगा किससे? थाइमिन से। तो जितने एडिनिन कंटेंट होगा उतना ही कंटेंट थाइमिन का होगा, हमेशा इक्वल होंगे डबल स्ट्रैंड डीएनए में। सिमिलरली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, और ग्वानिन के अपोजिट क्या आएगा? हमेशा साइटोसिन आएगा। तो जितना ए, मानिए ए की वैल्यू है एक्स, तो टी की वैल्यू भी एक्स होगी। ठीक है, इसी तरह से ग्वानिन की वैल्यू है वाई, तो साइटोसिन की वाई वैल्यू भी वाई होगी। तो एडिनिन और ग्वानिन, ये देखिए एक्स प्लस वाई, ये कंटेंट कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। इसी तरह से साइटोसिन और थाइमिन कितना हो गया? एक्स प्लस वाई, जो कि पहला हमारा नियम बोल रहा, पहला हमारा पॉइंट बोल रहा कि प्यूरिन्स और pyrimidines बेस पेयर इक्वल होंगे। क्लियर? इसी तरह से कहा जा रहा है कि एडिनिन हमेशा इक्वल होगा किसके? थाइमिन के। ग्वानिन और हमेशा इक्वल होगा किसके? साइटोसिन के। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट जो होगा इक्वल अमाउंट में इक्विमोलर होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए में। 80 बेस पेयर्स आर रियरली इक्वल टू साइटोसिन ग्वानिन बेस पेयर। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसकी पोलैरिटी इधर, इस स्ट्रैंड की इसकी पोलैरिटी इधर, यहाँ पे एडिनिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे एडिनिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो कह रहा है 80 बेस पेयर और ये सीजी बेस पेयर। रेयरली ऐसा आपको चांस देखने को मिलेगा कि इक्वल हो, इक्वल नहीं होते। रेयरली इक्वल हो, ये मैटर ऑफ चांस है, इक्वल नहीं होते, फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। द रेशियो ऑफ ATCG इज़ वेरिएबल। अब हम अगर रेशियो देखें A प्लस टी और C प्लस जी का रेशियो देखें, रेशियो ऑफ A प्लस टी और C प्लस जी इज़ वेरिएबल बट कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज़। ATCG रेशियो जो है वेरिएबल होगा अलग अलग स्पीसीज़ में, लेकिन एक स्पीसीज़ के लिए कांस्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। ATCG रेशियो A प्लस टी, मानिए 40 मोल आपके एडिनिन के हैं, 40 इसके, ये 80 हो गया। साइटोसिन और ग्वानिन आपके 60 है, 120 हो गया, 80/120। ठीक है जी। ये हर स्पीसीज़ में अलग अलग होगा, लेकिन एक स्पीसीज़ के लिए कांस्टेंट होगा। द रेशियो इज़ लेस देन 1 इन प्रीमिटिव सेल, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। अब पहले इस तरह का क्वेश्चन आता था, इधर नहीं आया 4-5 साल से। वो पूछता है जी हमने किसी सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए में ATCG रेशियो निकाला, अगर ये 1 से कम है ATCG रेशियो A प्लस टी डिवाइडेड बाय C प्लस जी, तो आप इससे क्या इन्फर कर सकते हैं? आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि जिस सेल से इसको निकाला गया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसमें ATCG रेशियो हमेशा 1 से कम होगा, और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल, भले वो एनिमल सेल हो भले वो प्लांट सेल हो, यूकैरियोटिक सेल का ATCG रेशियो ऑलवेज मोर देन 1 होता है। अब मैन के लिए, हम लोग के लिए, ह्यूमन बीइंग में ये 1.55 है, कांस्टेंट है। ई कोलाई में 0.93 है, कांस्टेंट है, हमेशा यही देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1 इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए वाज रिवोल्यूशनरी। ये सब छोड़िए, इन सबको हमें नहीं पढ़ना, ये आपने
चार ग्राफ की फाइंडिंग्स याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ और आपका ये टॉपिक क्लियर। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आपको चार ग्राफ रूल पता, आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में, बल्कि हार्डली 15 to 20 सेकेंड में कर लेंगे ना। डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, एडेनिन 30% है, ग्वानिन कितने परसेंट होगा? तो देखिए सम टोटल कितना होगा नाइट्रोजनस बेसिस का 100%। 100% में एडेनिन उसने बता दिया 30% है, इसका मीन थाइमीन भी 30% है, क्योंकि एडेनिन थाइमीन बराबर होंगे। तो ये 60% तो इनके द्वारा कंट्रीब्यूट कर दिया गया। 40% जो बचा उसमें साइटोसिन और थाइमीन है और इक्वल होंगे। इसका मतलब है साइटोसिन और थाइमीन कितने कितने हो गए? साइटोसिन और थाइमीन आपके हो गए, एडेनिन और थाइमीन, सॉरी एडेनिन अगर 30% है तो थाइमीन भी 30% है। एटी ए के साथ टी आता है, सॉरी ए के साथ टी आता है, इसलिए एडेनिन और थाइमीन 60% हो गए। अब आपके पास क्या बचा? साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है जी, वो 40%, इनका कंट्रीब्यूशन 40% है और इक्वल होगा, इसलिए साइटोसिन भी 20% और ग्वानिन भी 20%। आपसे पूछा गया था ग्वानिन, आपका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, कितने सेकंड लगे? 15 से 20 सेकंड। फिर से समझिए, एडेनिन 30% है, इसका मतलब थाइमीन भी 30% है, इसका मतलब रेस्ट जो बचा 40% वो साइटोसिन ग्वानिन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर होंगे, इसका मतलब 20% है ग्वानिन। ओके, चलिए आगे। ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया। इन अ dsDNA सर्टन ऑर्गेनिज्म ग्वानिन कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ बेसिस, व्हाट परसेंट ऑफ बेसिस वुड बी ऑफ एडेनिन? वही है, आपको ट्विस्ट करके दे दिया थोड़ा सा, इस बार ग्वानिन दे दिया। एडेनिन पूछ रहा है, ग्वानिन 20 है तो साइटोसिन भी 20 है, 60%। एडेनिन थाइमिन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एडेनिन कितना हो जाएगा? 30%। वही क्वेश्चन दूसरी तरह से आपसे पूछा गया। If the percentage of thymine in a double strand DNA is 18%, what will be percent of adenine? बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई भी इसमें हिचक नहीं होगी। The two strands separated, one of them analyzed for ATCG ratio. ATCG ratio, this is found to be 0.2. What would be the AGTC ratio of whole molecule? अब देखिए, इसने पूछा AGTC रेशियो, तो बिल्कुल क्लियर है, प्यूरिन्स और पेमिडीन्स इक्वल होते हैं, 1 होगा। यहाँ पे उसने ऊपर केवल आपको एक गोगली फेंकी है, दूसरा फेंक दिया शक्लेन मुश्ताक का कि आप क्लीन बोल्ड हो जाओ। पहले उसने ये लाइन लिख दी कि आप उसको थोड़ी देर पढ़ें और उलझें। AGTC रेशियो किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होगा? एडेनिन ग्वानिन, बिल्कुल एडेनिन ग्वानिन किसका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्यूरिन्स का। TC किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पिरिमिडीन्स को। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स इक्वल होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा AGTC रेशियो 1। ठीक है जी, ये आपको मिसगाइड करने के लिए उसने दे दिया। अगर आपको पता होगा आप तुरंत इसको कर लोगे। आइए, अब पूछ रहा है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेटेड, पूछ रहा है जी ATGC रेशियो। एक स्ट्रैंड का 0.2 है, दूसरे स्ट्रैंड का ATCG रेशियो क्या होगा? तो एडेनिन इधर मानिए 40 है, थाइमीन इधर मानिए 20 है। ठीक है, तो इधर थाइमीन 20 है और एडेनिन 40 है। ठीक है ना, तो ATGC रेशियो, अब इधर C मानिए 18 है और G मानिए 10 है, तो इधर G कितना हो जाएगा? 18 और C कितना हो जाएगा? 10। तो अगर इसका सम टोटल X है, X/Y, और इसका सम टोटल Y है, तो जो इधर सम टोटल है एडेनिन थाइमीन का, वो इधर भी यही होगा। तो X + Y, एक स्ट्रैंड का अगर X/Y है तो दूसरे स्ट्रैंड का भी X/Y होगा, सीधी सी बात। और वहाँ आप ये पढ़ के सॉल्व करने लग गए, ये सब आप पहले से ही कॉन्सेप्ट डेवलप करके नहीं गए तो आप फंस जाओगे। अब इसमें अगर आपको पता है और आप इस तरह के क्वेश्चन लगा के गए हो, तो आप इसको क्या कर दोगे? 0.2 छूटते ही कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, और जो आपके पास हो क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चार ग्राफ रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया आप कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।